Welcome to video 1 of this HTML tutorials playlist। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि HTML क्या होता है। बेसिकली ये HTML इंट्रोडक्शन का वीडियो है। इसमें हम HTML को अच्छे से समझेंगे। देखिए जो वेब पेजेस होते हैं, जो आप इंटरनेट पे पेजेस देखते हो, उनको कहते हैं हम वेब पेज। और वेब पेज को बनाने का जो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ओके, उस लैंग्वेज को कहते हैं HTML। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। मतलब हम इसमें मार्कअप यूज करके ब्राउज़र मतलब क्रोम, एज, इन ब्राउज़र्स को, सफारी, इन ब्राउज़र्स को बताते हैं कि वेब पेज जो है वो किस तरीके से डिस्प्ले होना चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं फुल फॉर्म क्या है HTML का। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, H हो गया हाइपर, T हो गया टेक्स्ट, M हो गया मार्कअप और L हो गया लैंग्वेज। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि जो आपका वेब पेज है, जैसे यही वेब पेज है, आप जहाँ पर क्लिक करते हो, किसी भी जैसे HTML पैराग्राफ पर क्लिक करते हो तो आप उसी पेज पर चले जाओगे। क्लिक किया मैंने, ये देखो मैं HTML पैराग्राफ के पेज पे आ गया। ठीक है, वापस मैं यहाँ से बैक करता हूँ तो मैं आपके इंट्रोडक्शन पेज पे आ गया। तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है आप कहीं से कहीं पर भी जा सकते हो। और मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है कि इस लैंग्वेज में हम मार्कअप यूज करेंगे। हम बताएंगे कि किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उसके लिए क्या मार्कअप लगाएंगे, किसी चीज़ को इटैलिक करना है तो वो उसके लिए हम क्या मार्कअप यूज करेंगे, हेडिंग देना है तो उसके लिए क्या मार्कअप यूज करेंगे। तो इसलिए इसे हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, ये जैसा मैंने आपको बताया। HTML का मेन यूज क्या है, इट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। अगर आप वेब पेज बना रहे हो तो इस पेज का पूरा जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ये HTML बताता है। जैसे कि एक इंसान का स्ट्रक्चर उसका स्केलेटन बताता है, या कोई घर बना रहे हो तो आप जो ईंटों से जो पहले घर बनाते हो उससे आप स्ट्रक्चर बनाते हो कि भाई ये लिविंग रूम है, ये आपका किचन है, बाथरूम है। ठीक है, तो ये पेरेंट्स रूम है, ये चिल्ड्रन रूम है, ऐसे करके ये बालकनी है। तो वो घर बनाते वक्त आप जैसे स्ट्रक्चर देते हो, उसी तरीके से वेब पेज में भी स्ट्रक्चर देने का काम HTML करता है। जैसे कि ये जैसे पेज है हमारा, ठीक है, जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये आपका एक एडवर्टीजमेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका हेडिंग है। ओके, ये आपके बटन्स है जिससे प्रीवियस पेज या नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। ये एक अलग सेक्शन है, एक पैराग्राफ है, फिर ये हेडिंग है, ये बुलेट पॉइंट्स है। तो ये बेसिकली क्या हम डिफ़ाइन करते हैं, इस पेज के स्ट्रक्चर को HTML के थ्रू हम डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन ये जो इतना सुंदर दिख रहा है, ये वेब पेज इतना प्यारा सा दिख रहा है, ये कितना प्यारा सा, ये देखो माउस ओवर कर रहा हूँ, ये सारा जो इतना प्यारा सा दिख रहा है ये एक्चुअली CSS या जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाया गया है। तो HTML हमेशा स्ट्रक्चर बताता है कि आपके पेज में कौन सी चीज़ क्या है, हेडिंग कितने हैं, पैराग्राफ्स कितने हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका HTML। ओके, तो HTML के थ्रू हम स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करते हैं। HTML में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो देखो जो HTML है इसमें बहुत तरह के एलिमेंट्स होते हैं और सिर्फ एलिमेंट्स के थ्रू ही पूरा HTML लिखा जाता है। जैसे एक HTML, जैसे ये नीचे यहाँ एग्जाम्पल देखो, ये HTML ब्रैकेट में लिखा हुआ है, एंगुलर ब्रैकेट में। ठीक है, लेस मैं यहाँ दिखा देता हूँ। देखो ये जैसे मैं यहाँ पर, ये देखो ये क्या, कौन सा साइन हो गया, लेस देन, फिर हमने HTML लिखा और ये ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स है, एंगुलर ब्रैकेट्स मतलब ये वाले ब्रैकेट्स, इनके बीच के अंदर जो हम लिखते हैं, जो HTML ने डिफ़ाइन किया है ऑलरेडी, उनको हम कहते हैं एलिमेंट। तो ये हो गया HTML एलिमेंट। तो HTML एलिमेंट में ये स्टार्ट टैग है, दिस इज कॉल्ड स्टार्ट टैग, और दिस इज कॉल्ड एंड टैग। तो ये एक टैग है, ये एक टैग है, और इन दोनों को मिलाकर हम एलिमेंट कहते हैं। तो HTML के अंदर क्या होता है, कुछ कंटेंट लिखते हैं हम। ठीक है, इसके अंदर फिर कंटेंट होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है ये HTML एलिमेंट हो गया, स्टार्ट टैग, कंटेंट और एंड टैग। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। इसको करते हैं क्लोज। अब देखो तो यहाँ पर HTML यहाँ स्टार्ट हुआ,
यहाँ ख़त्म हुआ। HTML के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, हेड है, हेड के अंदर टाइटल है, फिर हेड क्लोज है, बॉडी है, बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें हैं, H1P करके कुछ है, फिर वो बॉडी क्लोज है। ठीक है, ये भी मैं आपको थोड़ा अभी समझाता हूँ, रुक जाओ। अब ये समझ में आ गया कि HTML के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो कितने एलिमेंट्स यहाँ दिख रहे हैं आपको, HTML एलिमेंट, हेड एलिमेंट, टाइटल एलिमेंट, H1 एलिमेंट, P एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है HTML एलिमेंट्स टेल्स द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर ब्राउजर ये देखता है कि एक H1 लिखा हुआ है तो वो उसको हेडिंग में कन्वर्ट कर देगा। ये देखो ना, ये वाला जो टेक्स्ट है ये बड़ा है, हेडिंग है, ठीक है, क्योंकि हमने H1 लिखा था। ये वाला जो है वो नॉर्मल टेक्स्ट है, क्यों, क्योंकि हमने P लिखा था, मतलब पैराग्राफ। तो ब्राउजर समझ जाता है। अगर मैं इसको यहाँ पर H2 लिखता हूँ, सॉरी H2 लिखता हूँ, दिस इज हेडिंग 2, और H2 क्लोज भी कर देता हूँ और यहाँ पे रन पे क्लिक करता हूँ, तो देखो ये हेडिंग बड़ी थी जो हेडिंग 1 थी, हेडिंग 1 से थोड़ा सा छोटा होता है हेडिंग 2। तो हमने तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया, एलिमेंट लिखा, ब्राउज़र खुद से समझ जाता है कि H2 को कैसे दिखाना है। समझ में आया? तो ये है आपका, दिस इज़ कॉल्ड कि ब्राउज़र समझ जाता है कि किस तरीके से हमें कंटेंट को दिखाना है HTML के एलिमेंट को देखकर। ठीक है, और जब हम यहाँ पर लिखते हैं दिस इज़ ए हेडिंग या पैराग्राफ या लिंक, तो उसके आगे पीछे हमें एक आपके HTML एलिमेंट को यूज करना पड़ता है, तभी वो चीज़ें कन्वर्ट होती है हेडिंग में या पैराग्राफ में। अब इस एग्जांपल को जैसा मैंने आपको बताया था, इसको थोड़ा समझते हैं बहुत ध्यान से। देखो सबसे ऊपर लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। ठीक है, ये एक एलिमेंट है। ठीक है, नाउ दिस एलिमेंट, यहाँ देखो नीचे डेफिनेशन दिया हुआ है। नाउ दिस डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन डिफाइंस दैट द डॉक्यूमेंट इज एन HTML डॉक्यूमेंट। तो इस कोड को देखकर ब्राउज़र समझ जाता है कि ये जो डॉक्यूमेंट आपने लिखा है वो डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं डॉक टाइप, डॉक्यूमेंट का टाइप वो हमने बता दिया HTML है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन आपको बताता है कि ब्राउज़र को कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है। इसके बाद देखिए HTML जो होता है एक ट्री की तरह होता है। ठीक है, तो ट्री में जैसे बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं ना, और उसी तरीके से HTML जो है पेरेंट एलिमेंट है। सबसे पहले एलिमेंट हम लिखते हैं HTML और उसको क्लोज कर देते हैं नीचे यहाँ पर। इसके बीच में दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, वो होता है, एक होता है हेड। ये देखो हेड यहाँ से स्टार्ट होता है, क्लोज हुआ, और इसके अंदर जो आप डॉक्यूमेंट बनाते हो HTML का डॉक्यूमेंट बनाते हो उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, आपका जो डॉक्यूमेंट है क्या वो किसी CSS से लिंक है या नहीं है, क्या आपके डॉक्यूमेंट में आपने कुछ कीवर्ड्स यूज किया है, क्या किसी जावास्क्रिप्ट को कॉल किया है। तो मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेज वो आपके हेड के अंदर आता है। तो यहाँ पे सिंपल एक एलिमेंट यूज किया गया है टाइटल। तो ये जो टाइटल है ये हेड के अंदर हमने लिख दिया है। ऑलराइट, और ये एक्चुअली पेज पर दिखता नहीं है, ये आपको टाइटल टॉप में दिख जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिख जाएगा। दूसरी चीज़ होती है बॉडी एलिमेंट। बॉडी एलिमेंट वो होता है जो आपके पेज पर डिस्प्ले होता है। मतलब अभी आपको जो पेज पे सारा डिस्प्ले हो रहा है कंटेंट, ये लेफ़्ट मेन्यू दिख रहा है, ये टॉप मेन्यू दिख रहा है, ये कंटेंट दिख रहा है, ये एडवर्टीजमेंट दिख रही है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें बॉडी के अंदर आती हैं, बॉडी टैग के अंदर। ठीक है, तो ये बॉडी टैग स्टार्ट हुआ, बॉडी के अंदर हमने दो चीज़ें लिखी है, एक हेडिंग 1 दिया है और एक हमने पैराग्राफ दिया है। ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे एक बताया था। तो ये पूरा का पूरा पेज है। ठीक है, तो ये पेज का कंटेंट, अगर मैं यहाँ कुछ कंटेंट लिख देता हूँ, रन करता हूँ, तो देखो ये पेज के अंदर आपको डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा वेब पेज, नॉर्मल वेब पेज काम करता है। ठीक है, H1 जो है एलिमेंट वो आपका सबसे बड़ा हेडिंग दिखाता है, P जो है पैराग्राफ है। अब एलिमेंट में जैसे मैंने आपको बताया था 3 चीज़ें होती है, टैग स्टार्ट होता है, टैग क्लोजिंग टैग के आगे आप देखोगे फ़र्क क्या है, एक फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है। ये देखो H1 स्टार्ट हुआ और H1 के जस्ट आगे एक फॉरवर्ड स्लैश लग गया, ये वाला। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एंड टैग, ठीक है,
ये देखो, ये स्टार्ट टैग h1 हुआ, इसका कंटेंट हो गया और एंड हो गया /h1 से। तो दिस कंप्लीट लाइन इज एन एलिमेंट, ये पूरा एक एलिमेंट है। उसी तरीके से एक p एलिमेंट है। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें एंड टैग नहीं होता, जैसे br, ब्रेक देने के लिए अगर आप कुछ यूज करते हो, कोई टैग यूज करते हो, br टैग यूज करते हो, उसमें स्टार्टिंग और एंडिंग टैग्स नहीं होते, सिर्फ एक बार नॉर्मल br हम यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वेब पेज, HTML डॉक्यूमेंट। अब हम बात करते हैं वेब ब्राउज़र। देखिए, वेब ब्राउज़र जैसे मैंने आपको पता है, ये सफारी मैं यूज कर रहा हूँ, आप क्रोम यूज कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर सकते हो। तो वेब ब्राउज़र जो है आपके HTML को रीड करता है और उसको करेक्टली डिस्प्ले करता है। मतलब H1 को वो H1 ही दिखाएगा, ये नहीं कि H1 को वो पैराग्राफ दिखा देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्राउज़र आपको किस तरीके से हेडिंग और पैराग्राफ दिखा रहा है। और जैसा मैंने आपको अभी बताया था, HTML के पेज के स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं कि जैसे ट्री स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया था उस तरीके से। तो HTML मेन होता है, HTML टैग और ये एंड टैग, मतलब HTML एलिमेंट टॉप पर होता है, उसके अंदर आपका होता है एक हेड और एक होता है बॉडी। ठीक है, हेड के अंदर होता है टाइटल और बॉडी के अंदर जैसे H1 हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, फिर से पैराग्राफ हो सकता है। तो ये कुछ ऐसा है। अब वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही हो तो कमेंट का यूज करके आप पूछ सकते हो कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तो उसे मैं वहीं पर कमेंट में ही आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब बात आती है हिस्ट्री की। अब HTML कितना पुराना है? HTML देखो बहुत ही ज़्यादा पुराना है। इट स्टार्टेड ऑन 1989। एक प्रोजेक्ट था जो बनाया जा रहा था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा, और उन्होंने सबसे पहले तो www वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट किया, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते थे। एक पर्सन दूसरा पर्सन कहीं भी बैठे हुए एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता था, वो डॉक्यूमेंट शेयर कर सकता था। तो उसके लिए www बनाया गया और 1991 में HTML बनाया गया। ठीक है, 89 में www बना और उसी के बेसिस पर www पर डॉक्यूमेंट को शेयर करने के लिए, क्रिएट करने के लिए डॉक्यूमेंट को HTML बनाया गया। फिर 93 में HTML में थोड़े से कुछ चेंजेज हुए और ड्राफ्ट किया गया HTML+। फिर 2 साल के बाद HTML2 बना। ठीक है, फिर 97 में HTML 3.2। तो HTML में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आती गई और 97 में W3C ने रिकमेंड कर दिया कि भाई HTML एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज की तरह हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर 99 में HTML4 आ गया, 2000 में XHTML आया। XHTML क्या होता है आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा। ये एक्चुअली स्ट्रिक्ट वर्जन ऑफ HTML है। फिर उसके बाद 2008 में HTML5 का पहला पब्लिक ड्राफ्ट आया। ठीक है, और फिर 2012 में एक इसे आपको HTML5 को लिविंग स्टैंडर्ड बता दिया गया। फिर 2014 में W3C ने HTML5 को रिकमेंड कर दिया। ओके, और फिर उसके बाद आपका 2016 में 5.1 आया, 2017 में 5.1 का सेकेंड एडिशन आया, 2017 में HTML 5.2 आया। तो कम्प्लीटली ये हिस्ट्री है HTML की, ये आप ध्यान रख सकते हो। इंटरव्यूज़ में प्रोबेबली पूछा जा भी सकता है। और इस ट्यूटोरियल में जो हम यूज करेंगे HTML5 के स्टैंडर्ड को, जो लेटेस्ट है। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी। इसमें हमने काफ़ी चीज़ें मतलब डिस्कस किया है। इस वीडियो को अगर समझना हो तो 2-3 बार आप देख सकते हो, ताकि आपका बेस अच्छे से क्लियर हो जाए। और कमेंट तो है ही, कमेंट सेक्शन, जिसमें आप कुछ भी पूछ सकते हो, कोई भी इशू हो तो। ये क्लियर होने के बाद ही नेक्स्ट वीडियो में आप जाए, ये मेरा सुझाव है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।